अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। इस समय बहार चल रही है बार काउंसिल के चुनाव की। 300 से ऊपर प्रत्याशी मैदान में हैं। कहा जा रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा अधिवक्ता पंजीकृत हैं। सीओपी कितने की जारी हुई, ऐसा कोई आंकड़ा भी जारी नहीं किया गया है। हाई कोर्ट में मुकदमे अलग चल रहे हैं। तो अब स्थिति ये है कि ये जो व्यवस्था है, वैसे तो नारे बड़े दिए जा रहे हैं, सुधारवादी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो बार काउंसिल का चुनाव आज की व्यवस्थाओं के हिसाब से जिस ढंग से हो रहा है, इसमें बहुत मंथन, चिंतन और निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप बताइए, 300 से अधिक प्रतिनिधियों में प्रथम वरीयता के आधार पर पूरे प्रदेश के 5 लाख अधिवक्ता मत करेंगे। गणना में बड़ा समय लगेगा और भी कई दिक्कतें हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अब अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व मंडल वाइज कर देना चाहिए। जो मंडल बहुत बड़े हैं वहां से 2 और जो कायदे के मंडल वहां से 1। इस व्यवस्था को अगर आप नहीं करते हैं तो ये एक सामंतशाही व्यवस्था को हम ढो रहे हैं। पूरे प्रदेश में प्रचार होगा, पूरे प्रदेश में दौड़ पदौड़ मचेगी। जितने आपके नियम कानून होंगे उनकी पूरे प्रदेश में धज्जियां उड़ेंगी। और बार काउंसिल का जो ये कार्यकाल गया है, ये कार्यकाल कई प्रकार के प्रश्न खड़े करता है और चिंताजनक है। अधिवक्ताओं की जितनी समस्याएं हैं, पिछले बोर्ड ने उस पर पानी फेर दिया। सरकार से मांगे की जाती हैं और मुख्यमंत्री स्तर तक आपकी बात सुनी नहीं जाती है, तो आप कैसे बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और कैसे आप बार काउंसिल के सदस्य हैं? आप 5 लाख अधिवक्ताओं का नेतृत्व, प्रतिनिधित्व इतनी नाकारा हाथों में रहे कि वो मुख्यमंत्री तक अपनी बात ना कह पाए। आप हड़तालों पर जाकर के लगाते हैं कि हाँ, हड़ताल नहीं करना चाहिए। यहां तक कि अधिवक्ता की मृत्यु हो रही है तो उसका शोक प्रस्ताव भी आप कहेंगे कि ये उसके बाद होना चाहिए, लंचावकाश के बाद। इतना लचर नेतृत्व! धिक्कार है ऐसे नेतृत्व को, और धिक्कार है उनको जो ऐसे लोगों को वोट दे रहे हैं। अरे, हमारा एक कैबिनेट पूरी बनाइए, कैबिनेट को वोट दिलाइए, तब भी समझ में आती है बात कि भाई 25 आदमी के हैं तो हमारे वोट 25 इकट्ठे जा रहे हैं, हम सब में एक एक लिखेंगे, वो 25 तक एक हमारे वैलिड होना चाहिए। कुछ तो परिवर्तन करो, तब तो हम किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं, हम ये करेंगे करेंगे, इसके बाद दिखाई नहीं देते हैं। तो ये बार काउंसिल के चुनाव के संदर्भों में बहुत व्यापक परिवर्तन करना चाहिए। और लोकतांत्रिक अधिकार है हड़ताल करना। अगर आप ये कहते हैं कि इससे मुकदमे विलंब से हो रहे हैं, तो भैया हर जिले में पता कर लीजिए कि मजिस्ट्रेट्स लोग कै बजे बैठते हैं, कै बजे उठ जाते हैं। और कई जगह तो मैंने ये देखा है कि चैम्बर में ही सब कुछ करते हैं। आप छुट्टी पे चले जाएंगे, आप लेट आएंगे, आपको कोई अधिकार आप पर प्रश्न करने का किसी को नहीं है। और मुकदमा विलंब हो रहा है, मुकदमे में, इसमें वकीलों की हड़ताल दोषी है। हड़ताल पर अगर प्रतिबंध लगाना है तो आपको एक व्यवस्था, एक दरवाजा खोलना पड़ेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम है अधिवक्ताओं की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सॉल्यूशन करने का यहां दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर वो दरवाजा नहीं खुलता, वो दरवाजा हमको सुविधाएं नहीं देता जो हम चाहते हैं, तो हड़ताल नहीं करेगा तो क्या करेगा अधिवक्ता? बहरी सरकारें हों, बहरी व्यवस्था हो तो क्या होगा? पहली चीज, अधिवक्ताओं के इस निर्वाचन में पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।
हमारी मांग है कि मंडल वाइज प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मंडल वाइज उसका गणना निर्णय सब हो जाना चाहिए और फिर वो अपना जाए। तो कम से कम हम मंडल में अपने नेता को पकड़ तो लेंगे। यहां तो कोई पकड़ा ही नहीं देता। वो जब आता है कोई बार काउंसिल का प्रतिनिधि तो ऐसे ही लगता है जैसे भाई सब लोग घेर लेते हैं, जैसे कोई नया जानवर आ गया हो। भाई बा क्या कहना है, अजनबी आ गया कोई। और फिर वो कहेगा सरकार ये नहीं मान रही, सरकार ये नहीं सुन रही, सरकार वो नहीं सुन रही। तो फिर क्यों आपने चुनाव लड़ा? त्याग पत्र दे दीजिए, इसी बात पे त्याग पत्र दीजिए कि सरकार नहीं सुन रही, मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। पूरी कैबिनेट त्याग पत्र दे दे। वो नहीं देना। पारदर्शिता भी नहीं है कि आपका पूरा हर बार एसोसिएशन में आपका विधिवत अकाउंट पहुंचे। साल भर में इतना आया, ऐसा हुआ, ये खर्च हुआ, ये पता होना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है, वो भी नहीं है। आपकी पूरी अकर्मण्यता सरकार के सिर माथे पे जाती है। सरकार की तरफ से अधिवक्ताओं पर कोई बयान देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। बजट में अधिवक्ताओं के लिए कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। और ये भूल जाती हैं सरकारें कि अधिवक्ता आपको राजस्व देते हैं। अधिवक्ता आपसे रोजगार नहीं मांगता है। अधिवक्ता और 2-3-4 लोगों को रोजगार देता है, रेवेन्यू आपकी जुटाता है, और इसके बावजूद भी उसे कोई पेंशन नहीं है। ये वो चीजें हैं जिनकी एडवोकेसी बार काउंसिल को करनी चाहिए। भारतीय बार काउंसिल करे और प्रदेशों की शाखाएं करें। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भारतीय बार काउंसिल का अनुषांगिक अंग है। इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। इनको वर्ष में एक बार प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए, न्याय मंत्री से ये गुहार लगाना चाहिए कि इन लोगों को लाइए इस कार्यक्रम में, और खुले संवाद होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे, तो हम समझेंगे अधिवक्ताओं को सम्मान पूर्वक जीने की कोई व्यवस्थाएं हो रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, एक पूरे बौद्धिक तबके की उपेक्षा की जा रही है और उसमें भी एक समानांतर परिषद बना करके बार काउंसिल को और कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिवक्ता हित के लिए अधिवक्ताओं को जागरूक होना होगा। जब तक वो जागरूक नहीं होंगे तब तक उनको दूध पिलाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।